नमस्ते साथियों। आज हम पढ़ना क्या है इसे समझेंगे। पढ़ना, ये शब्द सुन के आपके मन में कई छवियां और विचार आते होंगे, जैसे किताबें, अखबार, अन्य लिखित सामग्री, शब्द, वाक्य, उच्चारण आदि। चलिए अब कुछ गतिविधियों के माध्यम से पढ़ने के मायने को और गहराई से समझें। इस स्लाइड में दिखाई दे रहे वाक्य को पढ़िए। आप शायद इन शब्दों को पहचान पाए या डिकोड कर पाए, पर क्या आप बता पाएंगे कि आपने क्या समझा? ये शब्द रोमन लिपि के हैं और आप इसके वर्णों से परिचित हैं, पर क्या आप इन्हें पूरी तरह समझ पाए? क्या इस गतिविधि के आधार पर आप कह सकते हैं कि ये पढ़ना है? चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। इस वाक्य को पढ़िए। क्या आप इन शब्दों को पढ़ पाए या डिकोड कर पाए? शायद कुछ शब्द या कुछ वर्ण आप पहचान पाए, जैसे ए, एस, डी, ई। पर अगर आपसे कोई इस वाक्य का अर्थ पूछे तो क्या आप बता पाएंगे? आपने गौर किया होगा कि इन दोनों गतिविधियों में आप शायद कुछ वर्ण, अक्षर पहचान भी पाए हों, पर फिर भी आप पूरे शब्द नहीं पढ़ पाए। इसलिए आप शब्द के अर्थ भी नहीं समझ पाए। इसे भी पढ़ना नहीं माना जा सकता। तो पढ़ना है क्या? आगे देखते हैं। पढ़ना है किसी लिखित सामग्री को पहचानना और उसे समझना। आइए पढ़ने से संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को समझें। अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में दिखाई दे रहे पाठ को पढ़िए। क्या आपको समझ आया कि ये क्या है? जाहिर है इसे पढ़ने में आपको चुनौती महसूस हुई होगी। आपको इस टेक्स्ट में दिए गए शब्दों को पहचानने और फिर उन्हें समझने में समय लगा होगा। शायद कुछ शब्द समझ भी आ गए हों, पर पुराने पढ़े हुए शब्द भूल गए होंगे। ऐसा क्यों हुआ होगा? जरा सोचिए। चलिए आगे इसी पाठ को दोबारा पढ़ें। अब इसे पढ़ने में आपको कोई चुनौती नहीं आई होगी। आपने न सिर्फ इसे गति से पढ़ा होगा, बल्कि इसे समझा भी होगा। इससे पिछली स्लाइड में शब्द पहचान में रुकावट हो रही थी, जिसका प्रभाव अर्थ निर्माण पर पड़ रहा था। क्योंकि आपका पूरा ध्यान और ऊर्जा शब्दों को पहचानने पर था, तो अर्थ निर्माण तक तो आप पहुंच ही नहीं पा रहे थे। इस स्लाइड पर जब आप पढ़ रहे थे, तो आप इसे अच्छी तरह समझ भी पा रहे थे। इन दो गतिविधियों के आधार पर कहा जा सकता है कि समझने के लिए शब्द पहचान की गति तेज होनी चाहिए, जिससे आपका सारा ध्यान और ऊर्जा अर्थ निर्माण पर हो। आगे पढ़ते हैं। तो पढ़कर समझने में शब्द पहचान की प्रक्रिया स्वचालित होनी चाहिए, और अगर ये प्रक्रिया बाधित है, तो शायद आप इनमें से कुछ कर रहे होते हैं। या तो आप धीमी गति से पढ़ते हैं, क्योंकि शब्द दर शब्द पढ़ रहे होते हैं। आपका सारा ध्यान मुख्य रूप से डिकोडिंग पर रहता है, ना कि अर्थ निर्माण पर। आप अपने आप सुधार तो कर ही नहीं पाते, ना विराम चिन्हों पर ध्यान दे पाते हैं, और बहुत कम उतार चढ़ाव व हाव भाव के साथ पढ़ते हैं। इसलिए शब्द पहचान इतना स्वचालित होना चाहिए कि पाठक का ध्यान पाठ से अर्थ निर्माण पर हो, ना कि डिकोड करने पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पाठ को पढ़िए। आप इसमें कुछ कुछ शब्द तो समझ पाए होंगे, पर ये पूरा टेक्स्ट तो नहीं समझ पाए होंगे। चलिए इस पाठ को दोबारा पढ़ें।
अब इसे पढ़कर आपको अर्थ भी समझ आ गया होगा, क्योंकि कुछ शब्द जो आपको पिछली स्लाइड में समझ नहीं आए थे वे यहाँ समझ आ गए हैं। पिछली स्लाइड में इन शब्दों के बदले कुछ अमूर्त शब्द रख दिए गए थे, जिनके अर्थ आपको मालूम नहीं थे। नतीजन पूरा पाठ आप नहीं समझ पाए। इस गतिविधि के आधार पर यह कहा जा सकता है कि समझने के लिए शब्दावली की भी अहम भूमिका होती है। तो पढ़कर समझने के लिए जहां अच्छी डिकोडिंग कौशल की जरूरत है, वहां ही शब्दावली, वाक्य विन्यास और अर्थ निर्माण का कौशल भी बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी तक की गई चर्चा के आधार पर दो घटक पढ़कर समझने का निर्माण करते हैं। पहला है शब्द पहचान, जिसमें शामिल है वर्ण ज्ञान, वर्ण और ध्वनि के संबंध की जानकारी, शब्द बनाने की जानकारी। और दूसरा घटक है भाषाई समझ, जिसमें वाक्य बनावट, शब्दावली, पूर्व ज्ञान और समझ के कौशल शामिल हैं। अब स्लाइड पर आपको एक समीकरण दिखाई दे रहा होगा, इसे पढ़िए। इसमें पढ़कर समझना शब्द पहचान गुणा भाषाई समझ के समान है। गौर करने वाली बात यह है कि यहां गुणा का ही प्रतीक क्यों दर्शाया है, ना कि जोड़ का। आइए इसे गणित की अवधारणा के तौर पर समझें। याद कीजिए, जब किन्हीं दो इकाइयों को गुना करते हैं तो उसका एक परिणाम निकलता है, और वो परिणाम गुना हो रही इकाइयों के मूल्यों पर आधारित होता है। मान लीजिए शब्द पहचान और भाषा की समझ के अलग अलग स्थितियों में अलग अलग मूल्य हैं। इसे अगली स्लाइड में और बेहतर समझेंगे। तो यहाँ पहली स्थिति को देखें तो हम पाएंगे कि यदि शब्द पहचान के कुछ कौशल विकसित हैं और भाषाई समझ पूरी तरह से विकसित है, तो पढ़कर समझना अधूरा रह गया है। अब दूसरी स्थिति में उल्टा है। यहाँ शब्द पहचान तो पूरी तरह विकसित है, पर भाषाई समझ आधी अधूरी है, जिसके कारण भी पढ़कर समझना आधा रह गया है। तीसरी स्थिति देखिए, इसमें दोनों पहलू आधे आधे विकसित हैं। मतलब आधा शब्द पहचान विकसित है और आधा भाषाई समझ, जिसके कारण पढ़कर समझने का मूल्य और भी कम हो गया है। अब इन सभी स्थितियों के आधार पर एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सकता है। आइए आगे देखें। अब यहां पूर्ण रूप से पढ़कर समझने के लिए दोनों शब्द पहचान और भाषा की समझ पूरी तरह से विकसित होने चाहिए। इनमें से कोई एक भी पहलू आधा रह गया या छूट गया तो पढ़कर समझना नहीं हो पाता, और अगर पढ़कर समझना नहीं हुआ तो वह पढ़ना नहीं कहलाएगा। तो पढ़ना है लिखित सामग्री से अर्थ ग्रहण करना, और पढ़कर समझने में कई कौशल एक साथ काम कर रहे होते हैं। ये कौशल आगे अगली स्लाइड में देखते हैं। ये कौशल हैं वर्ण ज्ञान, वर्ण और ध्वनि के सहसंबंध को जानना, शब्द बनाने की जानकारी, स्वचालित शब्द पहचान, शब्दों के अर्थ को जानना, अपने पूर्व ज्ञान को इस्तेमाल करना, पाठ को अपने अनुभवों से जोड़ पाना, अनुमान लगाना, दो या अधिक वाक्यों में को जोड़कर उससे अर्थ निकलना, निष्कर्ष निकालना। पढ़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि अब आप पढ़ना क्या है कि सही मायने को समझ पाए होंगे।